एक राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसके मोह में वह पूरी तरह डूबा हुआ था। कुछ पलों के लिए भी अगर वो अपनी पत्नी को न देख पाता तो बड़ा व्याकुल हो जाता था। इस कदर वो अपनी पत्नी से प्यार करता था। एक दिन अचानक हुआ यूं कि उसकी पत्नी का देहांत हो गया। राजा पर मानो दुखों का पहाड़ फूट पड़ा। वो इस दुख को सहन ही नहीं कर पा रहा था। लगातार विलाप करते जा रहा था, लगातार रोते जा रहा था। और उसका दुख, उसका डिप्रेशन इतना ज़्यादा था कि उसने ये ठान लिया कि जब उसकी पत्नी की जो अंतिम यात्रा होगी वो उसके साथ जाएगा और साथ ही साथ फिर लौटेगा कभी नहीं। यानी कि उस चिता में ये अपने प्राण भी त्याग दे देगा। ऐसा राजा ने मन ही मन संकल्प ले लिया। यानी राजा का दुख इतना ज़्यादा था, वो इस घटना को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। राजा के गुरुदेव गुरु गोरखनाथ जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने एक युक्ति सोची। क्योंकि राजा उनके चहेते थे, वे राजा के जो कर्तव्य पालन और प्रजा के प्रति जो ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से काफ़ी खुश थे। इसलिए वे चाहते थे कि राजा को किसी भी प्रकार से कोई कष्ट या हानि नहीं होनी चाहिए। राजा कोई ऐसा वैसा कदम न उठा दे जिससे उसको कोई नुकसान हो और साथ ही साथ प्रजा को भी दुख हो। ऐसा कुछ भी कार्य नहीं होना चाहिए। ये गुरुदेव जी ने अपने मन में इसका संकल्प ले लिया कि ऐसा मैं कुछ भी नहीं करने दूंगा। क्योंकि राजा तो संकल्प ले चुके थे कि वो जलती चिता में, अपनी पत्नी की चिता में खुद भी जल जाएंगे, ऐसा राजा सोच चुके थे। अब अंतिम यात्रा प्रारंभ हुई। शमशान घाट की ओर यात्रा चल पड़ी। तब इसी बीच गुरुदेव जी ने एक हांडी पकड़ी, मिट्टी से बनी हुई एक हांडी पकड़ी और शामिल हो गए शव यात्रा में। जब शमशान घाट पहुँचे, वहाँ पर जो उनके जो गुरुदेव थे, गुरु गोरखनाथ जी, उन्होंने क्या किया, हांडी को अपने हाथों से छोड़ दिया और हांडी जमीन से टकरा करके चकनाचूर हो गई, पूरी तरह टूट गई। और जैसे ही टूटी तो सभी का ध्यान वहाँ पे गया। इसी बीच गुरु गोरखनाथ जी जोर जोर से विलाप करने लगे, रोने लगे। सब लोग देख करके अचंभित हो गए। राजा स्वयं अचंभित हो गए। आप तो इस संसार में इतने ख्याति प्राप्त संत हैं, महात्मा हैं, संसार से विरक्त हैं, जिनको संसार से कोई मोह माया नहीं, और आप इस मिट्टी से बनी हुई हांडी के टूटने पर इतना रो रहे हैं गुरुदेव। ऐसा क्यों गुरुदेव, इतना क्यों विलाप कर रहे हैं? तब गुरुदेव जी ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि मिट्टी से बनी हांडी पर मैं तो सिर्फ रो ही रहा हूँ, मगर तुम इस मिट्टी से बनी काया के न रहने पर तुम अपने प्राण त्यागने पर तुले हुए हो। क्या ये अच्छी बात है? बताओ भला। मिट्टी से बनी हांडी जब टूट सकती है और उस पर तुम कहते हो कि विलाप नहीं करना चाहिए, तो ये शरीर भी तो मिट्टी से ही बना है, मिट्टी में तो मिल रहा है, फिर इसके लिए शोक क्यों करते हो? जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा ही। आज तुम्हारी पत्नी मरी है, कल तुम मरोगे, फिर हम भी मरेंगे, सबको एक दिन मरना ही है। क्योंकि ये शरीर मिट्टी से जन्मा है और मिट्टी में मिल जाएगा, तो फिर किसी के मरने का शोक क्यों करते हो? मानव हवा प्राणों से भी अधिक प्यारी थी, मगर अब तुमको आगे आगे की सोचना है। जो बीत गई सो बात गई, जिसको जाना था वो चले गए, अब आपको आगे ध्यान देना है। ऐसी कौन सी डाल है जहाँ पर फूल खिला और टूटा नहीं? बताओ भला। सो किसी के मरने का शोक नहीं करना चाहिए। हाँ, अब तुम वापस अपने राज्य लौटो और प्रजाहित के कार्यों में लग जाओ। जब ये बातें उस राजा ने सुनी तो राजा का विवेक जागृत हो उठा और उसने जो मरने का संकल्प ले लिया था उस संकल्प को त्यागा और राज्य वापस लौट करके अपने प्रजाहित के कार्यों में वो जुट गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा इस शरीर के प्रति मोह नहीं रखना चाहिए, खुद के भी प्रति और दूसरों के भी प्रति, क्योंकि ये हमेशा दुख का कारण होते हैं। जीवन है, हमने जन्म लिया है तो मरना निश्चित है। फर्क इतना ही है कि कोई जल्दी, कोई बाद में,
कोई आज कोई कल, लेकिन सबको जाना है। इसलिए हमें इसको सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। जब आप इसे स्वीकार कर लेंगे इस सत्य को, तो आपके मन में किसी के जाने का कभी भी दुख नहीं रहेगा। और रही बात प्रेम की, तो प्रेम आप सबसे कीजिए, मगर उसके लिए हमेशा एक शर्त होती है कि आप हमेशा दूसरों का भला चाहिए, भला चाहें, भला करें, मगर आसक्ति रहित। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आसक्ति रहित अर्थात आप उस पर अपना लगाव, उस पर आसक्त मत होइए, नहीं तो आपको दुख ही दुख होगा। सबसे प्रेम कीजिए, सबका भला कीजिए, जिसकी जितनी हेल्प हो सके कीजिए, ये मान करके कि अगर आप हेल्प कर रहे हैं तो आपको भी भविष्य में जब जरूरत पड़ेगी तब ईश्वर आपकी सहायता के लिए कोई ना कोई भेजेगा जरूर। सो सबका हेल्प कीजिए, मगर किसी के प्रति भी आसक्त मत होइए, उस पर मोह मत रखिए, नहीं तो उसके बिछड़ने से आपको दुख हो सकता है। क्योंकि एक न एक दिन तो सबको बिछड़ना है, चाहे वो आपसे बिछड़े या आप उनसे बिछड़े, ये दोनों में से एक बात तो सच होनी ही है, और सबको इस संसार से जाना है। सो कभी भी किसी भी बात का दुख नहीं मनाना चाहिए। ये आज की कहानी थी दोस्तों। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और थैंक यू वेरी मच दोस्तों।